नमो नमः शक्तहितङ्कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। 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 पधारो महावीर भगवान विराजो महावीर भगवान। ओ महावीर भगवान विराजो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। प्रभु जी तुम आनंद सरोवर रूप तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम आनंद सरोवर रूप तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर तुम ही हो प्रभु ज्ञान दिवाकर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर तुम ही हो प्रभु ज्ञान दिवाकर। हो जाए सबका कल्याण पधारो महावीर भगवान। हो जाए सबका कल्याण पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन 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 पधारो महावीर भगवान। तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य दत्त पट्टाधीश प्राज्ञाचार्य ज्ञान के संत सम्मेलन वक्ताओं आचार्य से एक सुनी सागर जी गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की। अहम से बड़ा कोई आसमान नहीं होता। अहम से बड़ा कोई आसमान नहीं होता। बुराई से बड़ा कोई अपमान नहीं होता। दुनिया की चीजें जानने वाले बहुत मिल जाएंगे संसार में, लेकिन जो अपने को जाने उससे बड़ा कोई भगवान नहीं होता। अहम आसमान से भी बड़ा हो जाता है और अहंकार व्यक्ति को आसमान के सामने भी झुकने नहीं देता। छोटा सा 3.5 हाथ का आदमी अपने आप को दुनिया से बहुत बड़ा समझता है, और जिस दिन देह से प्राण निकलते हैं उस दिन असली औकात मालूम पड़ती है कि केवल 3.5 हाथ जमीन पर जलाया और दफनाया जाता।
जीते जी ध्यान में आ जाए कि अहंकार बुरी चीज है और जो मैंने इसको आसमान से भी बड़ा बना रखा है नुकसानदायक है। आसमान से बड़ा अहम नहीं है, आसमान से बड़ा तो अरहम है। अहम में जीने वाले दम तोड़ देते हैं, अरहम में जीने वाले परमात्मा से नाता जोड़ लेते हैं। अरहम और अहम बहुत छोटी सी मात्रा है राखी रिरी की। अरहम और अहम में बहुत छोटा सा अंतर है। एक है अहम, अहंकार, नरक का प्रतीक, और दूसरा है अरहम, अरहंत का प्रतीक, मोक्ष का प्रतीक। देखना, आ से शुरू हुआ, हा पर खत्म, बीच का रा नहीं आया है। वर्णमाला शुरू होती है आ से और समाप्त होती है हा पर। आ ई उ रि 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 ए ऐ ओ औ अम आह का खा गा घा गा चा छा जा झाइया टाठा डा ढाणा ताथा दा धना पाफा बाभा माँ यारा लावा सा हा। और संयुक्त अक्षर बना दो तो चाहे छत्रज्ञ और चाहे तो कितने बना दो। आ से शुरू होती वर्णमाला, हा पर समाप्त। का मतलब ये भी होता है कि यदि प्रभु आत्मा चाहे तो आ से अरहंत बन जाए और हा से सारे कर्मों को हरण करने वाला सिद्ध बन जाए। हिंदी की वर्णमाला कहाँ से चालू होती है? और देश की सारी वर्णमालाएं अधिकतम आ से ही चालू होती हैं। और अगर हम विदेशी वर्णमालाओं की बात करें तो उनमें भी आ को ए बना दिया है, तो और भी इसी टाइप से। आ से अरहंत बनता है। अरहंत बनो। और हा से हल बनता है। या तो अरहंत बनने का प्रयास करो या हल लेकर के खेती करो। ऋषि बनो या कृषि करो। दूसरी बात, इंग्लिश की वर्णमाला देख लो, ऐसे चालू होती है, जेट पर खत्म। ऐसे चालू हुई, जेट पर खत्म। ए का मतलब ए, इंग्लिश की वर्णमाला के आप पोस्टर्स देखेंगे ASS, उसमें अरहंत और आदिनाथ नहीं बने होंगे, गधा बना होगा। और जेड से समाप्त होता। जेड वो देसी गधा से चालू हुआ और विदेशी गधा पर खत्म। मतलब इंग्लिश या विदेशी पढ़ाई करने वाले या केवल किताबी पढ़ाई करने वालों का यही हाल है, देसी गधा से बस। लेकिन जो आध्यात्मिक पढ़ाई करते हैं, सांस्कृतिक पढ़ाई करते हैं, वस्तु व्यवस्था को समझते हैं, वो आसे अरहंत होते हैं और अरहंत अंततः कर्मों का हरण करके सिद्ध हो जाते। ज्ञानियों, आ और हा और बीच में हम एक बिंदी और जोड़ देते हैं तो हो जाता है अहम, और अहम होता है नुकसानदायक। अगर वो बिंदी ना जोड़ करके हम रा जोड़ दें बीच में, जो कि बीच में है, आज से चालू करो, रा तक पहुंचेंगे, लगभग सेंटर आ जाता है। रा की आगे हा तक जाएंगे, लगभग सेंटर पड़ जाता है। और आ रा हा मम, अरहम, अरहम का मतलब अरिहंता। अरहम
अहम से बड़ा कोई आसमान नहीं है, ये तब तक मालूम पड़ता है जब तक अरहम का ध्यान नहीं है। और जब अरहम का ध्यान आएगा तो अहम आपो आप गल जाएगा। अर्हमित अक्षर ब्रह्म बाजकम परमिष्ठिनः सिद्ध चक्र से सदबीजम सर्वथा प्रणमाम में हम। ज्ञानी अहम छूटे और अरहम प्रकट हो। जन्म तो ले लिया है, जन्म हुआ है, अवतरण नहीं हुआ। एक बार अवतरण हो जाए, गर्भावतरण, जन्मावतरण, तो फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैं? जो तो लोग हैं, दुनिया है, सादे सादे लोगों का अवतरण बता देते हैं और जिंदगी भर परिग्रह जोड़ने वालों का निर्माण बता देते हैं। देख लो, अमुक नेता का बोले महापरिनिर्वाण दिवस। अंबेडकर जी का तो बहुत फेमस ही हो रखा है। कहां से हो गए ज्ञानी हैं? जब तक आत्म स्वरूप की खबर नहीं है, स्वस्वरूप का बोध नहीं है, तब तक कहां से भगवत्ता की उपलब्धि होगी। बाह्य प्रपंच में पड़े हो केवल, उससे क्या होना जाना। यानियों, बुराई से बड़ा कोई अपमान नहीं होता। किसी की बुराई करते हैं ना, उसका सबसे बड़ा तो वही अपमान है। सामने सामने कुछ बोल दिया जाए, समझा दिया जाए तो वो कम है। हो सकता है उससे कुछ सीख ले, वो बदले। और पीठ पीछे हम कुछ करते हैं तो बुराई बहुत बड़ा अपमान है। और पता नहीं फिर हम क्या क्या नमक मिर्च लगा के बोल सकते हैं। जब बुराई करने को उतरते हैं ना, तो अच्छाइयों को भी हम बुराई में तब्दील करके बोल देते। और फिर हैं, इसलिए बुराई अपमान है। और दुनिया को जानने वाले बहुत मिलते हैं संसार में, लेकिन जो अपने को जाने उससे बड़ा कोई भगवान नहीं होता। अपने को जाने, स्वयं को जाने, स्वरूप को जाने। इस आत्मा में ही तो परमात्मा प्रकट होना है। ये संसारी आत्मा, और इसमें से घटा दो कसाय विकार, तो यही बन जाएगा मोक्ष वाला परमात्मा। हैं? आत्मा को इंग्लिश में बोलते हैं सोल। माइनस कसाय घटाओ, क्या बोलेंगे? खोटे भाव, विकार, कसाय घटाओ इज इक्वल टू बराबर लिबरेशन, मोक्ष। तो अपने ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। आत्मस्वरूप को जानिए। यहां कहते हैं ज्ञानी, धर्मात्मा का जीवन कैसा होता है, शांति प्रिय व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। विरोधे विणोदप्पा पमोदप्पाय सगुणे कोहे वीणिरोहप्पा संति फुरदि सबदो। जो विरोध में भी विनोद रखता है, किसी ने विरोध किया, अपमान किया, तो भी विनोद बुद्धि से उसको टाल देता। दूसरा, सद्गुणी जन कोई मिले तो उनमें प्रमोद भाव रखता है, अपनापन रखता है, उनके प्रति आदर भाव रखता है, प्रसन्नता दिखाता है। और क्रोध भी आ गया तो क्रोध को भी रोक लेता है। ऐसा ज्ञानी हमेशा शांत रहता है, यह उसके जीवन में हमेशा शांति रहती। कौन कौन सी तीन बात हो गई? विरोध में भी विनोद। आपका विरोध होता है तो आप उबल पड़ेंगे अक्सर कर। कोई एकाध होगा समझदार कि साध ले और विरोध को भी विनोद में टाल दे, मजाक बना दे। एक घटना है, एक बड़े पंडित जी हुए कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री,
बनारस में बड़ी सभा लगी, बहुत सारे ब्राह्मण विद्वान भी थे, कई सारे जैन विद्वान भी थे, उसमें ये मुख्य थे। जल इनका बोलने का नंबर आया तो किसी ब्राह्मण पंडित के मन में जैसे एक क्या बोलेंगे स्पर्धा टाइप या नीचा दिखाने का मन हुआ। स्कूल में भी रहता ना, दो टीचर हों तो कहो किसी की आपस में ना बने तो नीचा दिखाने का मन हुआ। जब उनके बोलने का नंबर आया तो शास्त्री जी, सिद्धांत शास्त्री जी अपना भाषण दे रहे थे और उस पंडित जी बीच में ही बोल पड़े कि पंडित जी आपके व्याख्यान पर मुझे लघु शंका करना है। क्या लघु शंका मतलब छोटा प्रश्न, लेकिन दूसरे को झेपाना है, नीचे दिखाना है, तो उसको बोलने का तरीका, मुझे आपके व्याख्यान पर कुछ प्रश्न पूछना है या शंका है, वो तो समझ में आता, लेकिन मुझे आपके व्याख्यान पर, इसका मतलब अपमानजनक, आपका व्याख्यान ऐसा हुआ है कि मुझे लघु शंका की इच्छा, या फिर उस पर तो मूत दिया जाए, थूक दिया जाए, ऐसा कितना अपमानजनक हो गया। पंडित जी ने बहुत समझदारी से जवाब दिया, तुरंत हाजिर जवाब। जैसे ही उन्होंने कहा कि आपके व्याख्यान पर हमको लघु शंका करना, शास्त्री जी बोले, श्रीमान जी अपनी लघु शंका, अपनी दीर्घ शंका फिलहाल अपने मुंह में ही रखिए, व्याख्यान पूरा होने के बाद जो कुछ करना सब करना। तो ऐसा विरोध में भी विनोद से टाल दो, अगर उखड़े तो गड़बड़ हो जाएगा। जवाब का जवाब हो जाता है। और कभी मजाक बना दिया जाता है। कल लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है, कि जीवन का प्रसंग है। अमेरिका में देश के दो वरिष्ठ नेताओं की, गांधी जी भी और बहादुर शास्त्री भी, लाल बहादुर शास्त्री।